सो गाइज आप भी शौक हो गए, मैं भी शौक हूँगा। हमारे पास दिलीप कुमार जी आए थे। अरे दिलीप कुमार पेशेंट आए थे हमारे पास। जो दिलीप कुमार जी थे उनको 2 साल से दर्द था अपने उनके टेस्टिस में, और उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें एपिडेमाइडल सिस्ट के बारे में मेंशन किया गया था। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन सिस्ट थी। अब 3 सिस्ट के साथ उनके टेस्टिस में पेन और दर्द का एहसास, और उनसे 2 साल ऐसे ही काटे जा रहे थे जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेन किलर खाए। हमारे पास जब आए विद इन 2 मंथ्स के अंदर उनको आराम मिला। आप पहले उनकी बात सुनिए, फिर उसके बाद में मैं एपिडाइमल सिस्ट के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे सिस्ट था, पेन हो रहा था। मैंने जो है कई जहाँ 2-3 जहाँ होम्योपैथी और एलोपैथी की दवा खाई, पर जो है उससे आराम नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ के बारे में देखा, फिर मैंने यहाँ पे जो कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया। फिर मैंने जैसे जैसे दवा खा रहा था वैसे वैसे मुझे आराम मिला। आज मुझे दवा लेते हुए लगभग 3 महीना कंप्लीट हो गया है, और मेरी प्रॉब्लम जो थी लगभग 19% रिड्यूज हो गया है। और यहाँ की जो है सपोर्ट टीम काफ़ी अच्छा था। मेरे पास जो है कॉल करके वो पूछते थे, कंडीशन को जो है जानते थे, उसको समझते थे क्या पोजीशन है। अगर आप लोग को भी अगर इस सिस्ट की या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आपने देखा होगा, समझा होगा, जब मल्टीपल सिस्ट उनको डिटेक्ट हुई उसके बाद उनको पेन भी था, और पेन भी उनका कमर की तरफ जा रहा था। एज इन वेरिकोसिल के जो सिम्टम्स थे वैसे ही वो फील कर रहे थे। बट यहाँ पर हैंगिंग भी उनको दिखाई दे रही थी, और इवन उनकी वहाँ पर जो नसें थी वो भी मोटी महसूस हो रही थी। बट ओवरऑल जब तक हमारे रिपोर्ट्स में फैक्ट्स नहीं तब तक हम उस चीज़ को मानेंगे भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस जो था वो एक सिस्ट का था, तो हमने उनकी मेडिकेशंस को वैसे ही स्टार्ट किया। बट हाँ, इनके साथ कुछ ना कुछ हमने एड ऑन्स किए जहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें स्टार्ट करी गई, तो जिसकी वजह से हमें ये 2 महीने के अंदर रिवर्ट बैक मिला एज इन क्योर्ड का। सो इसीलिए मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप भी कुछ भी ऐसा पेन फील करते हैं तो प्लीज़ उसको 2 साल 3 साल लटकाने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से बात कीजिए। अगर वो रिपोर्ट्स रिकमेंड करता है तो प्लीज़ रिपोर्ट्स करवाइए, क्योंकि उसी के बाद क्लियरिटी आपको भी मिलेगी, या फिर आपके आने वाले जिसको भी आप दिखाओगे उन डॉक्टर्स को भी मिलेगी। जैसे कि इन पेशेंट के साथ है, उन्होंने इतने टाइम पेन किलर्स भी खाई, विद इन 2 साल मायने रखती है, और वो पेन किलर खाते थे, थोड़ा नॉर्मल हो जाता था, फिर चलती रहती थी गाड़ी। तो अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से बात कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आसपास डॉक्टर ने मेरे को रिपोर्ट्स रिकमेंड नहीं करी हैं, फिर भी अपने आसपास डायग्नोस्टिक्स लैब्स के पास जाइए और अपने सेल्फ लेकर एक अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का टेस्ट करवा लो, या कलर डॉपलर करवा लो, मैटर नहीं करता। बट उसको करवाने के बाद रिपोर्ट्स अपने सामने रखोगे और उसको थोड़ा सा आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो, एज इन गूगल पे जाकर पढ़ भी सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि है क्या क्या नहीं। सो इसीलिए आप जाओ, उसको विकिपीडिया पे पढ़ो या कहीं पे भी पढ़ो, बट पढ़ो और समझो अपने बारे में। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।